हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। 40 डेज 40 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक जो हम लोग का चल रहा था उसमें आज 27वां दिन हम एक नए टॉपिक चारगाफ रूल के साथ आए हैं और इसके क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको या फिर डिफाइन करने के लिए एक दो नंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं। चारगाफ रूल इसमें हम लोग देखेंगे कि बेस पेयरिंग और डीएनए कंपोजिशन का क्या मैटर है वो देखेंगे। मैं आदित्य उपाध्याय आपके बायोस्लाइड 25 आपके अपने चैनल बायोस्लाइड 25 पर स्वागत करता हूँ। कह रहा है कि सबसे पहले बात करते हैं कि इरविन चारगाफ थी कौन। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए के बारे में बताया अलग अलग स्पीशीज में। जैसे वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल था डबल हेलिकल मॉडल, उससे पहले इन्होंने कुछ केमिकल क्लू दे दिया था। ठीक है, और इनका मेन मोटो ये था कि डीएनए कॉम्पोजिशन बताना है कैसे कैसे वेरी करता है हर एक स्पीशीज के बीच में और एक स्पीशीज में इनका यूनिवर्सल पैटर्न कैसे होता है। इन्होंने जो रूल दिया वो दो रूल थे। एक था रूल ऑफ पैरिटी, एक रूल था स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। रूल ऑफ पैरिटी ये था कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। पहला बात याद रखना कि जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा और जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। यानी G इज इक्वल टू सी एंड A इज इक्वल टू टी। एडेनिन जितना उतना ही थाइमिन। दूसरा, A प्लस टी बाई जी प्लस सी, ये एक स्पीशीज के हर एक सेल के लिए कांस्टेंट होगा, बट A प्लस टी बाई जी प्लस सी का जो रेशियो है ये अलग अलग स्पीशीज के लिए वेरी करेंगे। क्या बोला कि ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल होगा, एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल होगा, बट A प्लस टी और जी बाई जी प्लस सी का जो रेशियो है वो एक स्पीशीज के लिए, एक स्पीशीज के हर एक सेल के लिए, सर का सेल हो, पैर का सेल हो, नाक का सेल हो, कहीं का भी हो, वहां के लिए वो कांस्टेंट होगा, बट अलग अलग स्पीशीज के लिए वैरी करेंगे। ठीक है, ये दो रूल। इसी को हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं कि अब जैसे ग्वानिन और एडेनिन, ये प्यूरिन है और ग्वानिन जो है साइटोसिन के इक्वल जा रहा है, एडेनिन थाइमिन के इक्वल जा रहा है, और जाहिर सी बात है ए प्लस जी जो प्लस करेंगे तो सी प्लस टी के इक्वल होगा, ये भी क्लियर है। इसी से इन्होंने बताया कि ए प्लस जी इज इक्वल टू सी टी प्लस सी। और ए जी ये आपका प्यूरिन है, टी सी क्या है, पायरिमिडीन है, इसको ये कह सकते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन इनके रूल में। दूसरा, ये भी बताया उन्होंने कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा उसका अमाउंट और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा उसका अमाउंट। और ये जो रूल बताए इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बताया उनके लिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए के लिए जहां पर कॉम्प्लीमेंट्रिटी लैक कर रहा है उस डीएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, या उस न्यूक्लिक एसिड के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल बेस, ये भी याद रखिएगा कि सारे बेस को मिला दीजिए, ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो क्या क्या बात हुआ कि प्यूरिन पायरिमिडीन के इक्वल होगा, एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा, ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा, एडेनिन प्लस थाइमिन बाई ग्वानिन प्लस साइटोसिन एक स्पीशीज के हर एक सेल के लिए कांस्टेंट होंगे, बट अलग अलग स्पीशीज के लिए वेरी करेंगे। और ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, और चारों बेस मिला दीजिए प्लस कर दीजिए तो 100%। क्लियर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल द कंटेंट ऑफ साइटोसिन इज 18%। आपको नीट में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा कि साइटोसिन का अमाउंट दे दिया है 18%, आप पूछ रहे हैं एडेनिन कितने होंगे। अब आपको पता है कि ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, अगर साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन क्या होगा, ग्वानिन भी 18% होगा। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों मिला दीजिए तो 18%। और हमने ये बताया ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। तो टोटल 100% है, उसमें से आपको 18 था 36% माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 64%। 64% आ गया, बट हमने ये बताया कि ए इक्वल टू टी, तो ऐसे कहते हैं टी इक्वल टू ए है, यानी 2a इज इक्वल टू 64। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो आंसर क्या हो जाएगा 32। अब आंसर आप तो 64 पे मत रहने दीजिएगा, समझे क्या होगा। पहले साइटोसिन दिया हुआ है, हमने बताया कि ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है, तो ग्वानिन जितना उतना ही साइटोसिन, यानी 18% ग्वानिन हो जाएंगे। दोनों को प्लस कर दीजिए 36 हुआ। ओवरऑल मेरा सम कितना है 100 है, पूरे बेस का सम कितना है 100 है, तो 100 माइनस 36 64 हो गया। हमने ये बताया कि जब ये 64 आ गया, बट ए प्लस टी इक्वल टू 64 आ रहा है, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन का वैल्यू हमको पता था। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू ए,
तो 2a इक्वल टू 64। तो एक a का वैल्यू कितना होगा, मैथ है प्योर, 64/2 इक्वल टू 32। तो एडेनिन कितना होगा, 32। ऐसे आप कई क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी मान लीजिए ऐसे दे दिया कि पायरिमिडीन दे दिया है, आपको प्यूरिन पूछेगा कितना होगा, तो आप इक्वल होगा क्योंकि प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन होगा। हाँ, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तब, अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तो इस रूल पे फॉलो नहीं करता है वो। ठीक है, आज इतना ही, फिर नए दिन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।